वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए थंबनेल से आप देख ही चुके होंगे कि किस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं कुछ भी बताऊँ उससे पहले एक डेटा है और एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। तो ये बात उन दिनों की है जब मैंने क्लास 12 क्लियर किया 1994 फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय आरआरसी फतेहगढ़। तो हम लोग पढ़ने में अच्छे थे और 3 बच्चों की मैं अब बात करूं, डॉक्टर अग्नोत्री का बेटा, डॉक्टर सूद का बेटा और हमारे प्रिंसिपल द्विवेदी सर का बेटा, ये तीनों लोगों ने रशिया में एडमिशन लिया एमबीबीएस में। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये अब्रॉड से करने गए हैं, और ये हमें एक बात तो क्लियर थी कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे क्योंकि वो तो हमारे सामने की बात थी। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनका एडमिशन कैसे हुआ रशिया में, राइट। और रशिया में ही होता है क्या और भी कहीं होता है? तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं, उन तीनों बच्चों में से 2 जो लड़के थे उनके फादर डॉक्टर थे। तो उस समय उन्होंने अगर 15 लाख रुपए खर्च किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अपने पिताजी का अभी क्लिनिक संभाल रहे हैं। और उस समय के 15 लाख का मतलब इसमें करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की बात है, राइट। वक्त बहुत बीत चुका है, इसीलिए एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज से 5 साल पहले मैं डॉक्टर द्विवेदी यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल जी थे उनसे अचानक मेरी मुलाकात हुई। वो भी किस सिलसिले में, मेरा बेटा किड्जी में एडमिशन कराया मैंने लखनऊ में, और वो मिल गए क्योंकि मालिक वही थे। तो सीट पे उन्हें देखा मैंने और मैंने पूछा अब आपका बेटा क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा ये स्कूल वही संभालता है। मेरे मामला समझ में आया और एक दिन बेटे से भी मिला तो पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे मज़ा नहीं आया। तो बच्चा लोग, अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं हैं तो करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्च करना, अब्रॉड से पढ़ना बेवकूफ़ी की बात है, राइट। अब इतने सालों में मुझे ये ज़रूर समझ में आया कि वो रशिया क्यों गए थे। रशिया जाने के पीछे जो लॉजिक था वो अब क्लियर होता है। मैं अभी सारा डेटा बताऊंगा, सारे कॉलेजेस बताऊंगा, लेकिन रशिया की फीस आज भी 25 to 30 लैक्स है। 25 से 30 लाख में 6 साल में आप एमबीबीएस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सबसे कम प्राइस है, सबसे मतलब कम पैसे में आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। ये बात आज समझ में आती है कि उन्होंने रशिया में एडमिशन क्यों लिया था। ये देखिए लिखा हुआ है सस्ता, सबसे सस्ता। और ये देखिए माय क्लासमेट्स, मेरा एक्सपीरियंस। सबसे पहले इसीलिए मैंने रशिया की बात की, लेकिन रशिया में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और कभी कभी हमसे तो डायरेक्ट नहीं मिलते थे, इतने बड़े लोग थे वो लोग। तो हमारे साथ वाले जो कुछ लोग थे उनसे पता लगता था कि यार भाई वहाँ पे लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। तो देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम है, और क्लाइमेट इज़ वेरी वेरी कोल्ड चिल्ड वेदर है। फिर भी अगर कोई रशिया जाना चाहे तो देखिए मैंने साउथ साइड लिखा है, यानी कि अगर मैं ये रशिया पे आता हूँ तो रशिया में आप देखिए, आप मॉस्को का कोई कॉलेज मिल जाए तो ठीक है। यहाँ सर्दी कम होती है, सर्दी तो देखिए पूरी जगह होती है, बहुत चिल्ड वेदर है। लेकिन मॉस्को यानी कि साउथ साइड में अगर कोई कॉलेज मिलता है तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे फिर से आ गया रशिया पे। और ये देखिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज ट्रेवर, मेडिकल कॉलेज एंड कजान, 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा इन मेडिकल कॉलेजेस का सिलेक्शन किस बिहाफ पे मैंने किया है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर, लेकिन इन्हीं 2 को क्यों चुना है, ये सारी बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो कोई भी मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी बातें मैं बताऊँगा। और इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, क्योंकि मैंने थंबनेल पे और कुछ भी चीज़ नहीं लिखी। माई सेल्फ हरेंद्र सिंह परिहार, एचएसपी सर के नाम से मुझे बहुत सभी लोग जानते हैं। लास्ट ईयर 4th रैंक चैतन्य मित्तल, लास्ट टू लास्ट ईयर, एंड महक अरोड़ा, एम्स की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक। और उससे पहले बहुत सारे रैंक दे चुका हूँ। 22 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरे पास 2 डिग्री हैं, एमएससी एज वेल एज एमटेक। आई डिड एमएससी, आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट इन 1999 एंड 2004 में मैंने एमटेक किया गेट करने के बाद। कुछ बच्चों को लग भी रहा होगा एमएससी एमटेक बोथ लोग एक नहीं कर पाते, ये सर 2 किए हुए हैं। यस, गेट क्वालिफाई करने के बाद मुझे एमटेक में सिलेक्शन मिला, राइट। खैर एनीवेज, हम मुद्दे पे आते हैं कि सबसे पहली बात कि हमें ड्रॉप करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपने दिल से पूछिए कि आपने क्या पूरी मेहनत से पढ़ाई की थी। अगर हाँ
तो फिर दूसरी बात पे आऊँगा। लेकिन अगर पूरी मेहनत से आपने पढ़ाई नहीं की तो सीधा सीधा आंसर है कि इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दिस MBBS सीट तो आप सोच सकते हैं। चलिए मुद्दे की बात करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें नहीं, अपने जैसे बात करते हैं वैसी बात करता हूँ। बच्चा लोग, सबसे पहली बात कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट इंडिया में कोई भी मिल रही है तो आप चूज़ कर लीजिए, आपको अब्रॉड जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा कि आप 12th के पास, मतलब 12th निकालने के बाद आपने कोशिश ही नहीं की 12th पास करते ही और आप सीधा अब्रॉड की बात कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। डोंट गिव अप, एटलीस्ट ट्राई वंस आफ्टर क्लास 12th। अब ड्रॉप ईयर मतलब आप अगर एक बार ड्रॉप भी कर चुके हैं और इफ़ यू आर पैशनेट कि यस मैं पूरे विल पावर के साथ दोबारा से कर सकता हूँ, तो आप 100% ड्रॉप कर लीजिए। कितनी बात समझ में आ रही सबको? इफ़ यस देन दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए आपको लगता है आप ड्रॉप भी कर चुके हैं, नहीं हुआ सिलेक्शन, आपको फिजिक्स से बहुत डर लगता है, लेकिन आप पैशनेट हैं कि नहीं मुझे मेडिकल कॉलेज में ही जाना है और MBBS ही करना है, मतलब इफ़ यू आर पैशनेट राइट, तो आपकी जोलॉजी बॉटनी स्ट्रॉन्ग और केमिस्ट्री अच्छी है, अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट दिस MBBS अब्रॉड। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप MBBS अब्रॉड ऑप्ट कर लेंगे। और देखिए इसके बाद बात शुरू होती है कि क्या इनका लेवल, क्योंकि मिथ, बहुत सारे मिथ हैं इन कॉलेजेस के बारे में, तो मिथ को हटाऊं और उससे पहले मैं सारी बात बताता हूं कि पहले एक MCI स्क्रीनिंग टेस्ट होता था जो कि बच्चा पास नहीं कर पाता था। अब्रॉड की बात कर रहा हूँ, अब्रॉड के लिए ये मिथ था। लेकिन अब बच्चा लोग, दूसरी अच्छी चीज़ ये होगी कि MCI स्क्रीनिंग टेस्ट के मतलब प्लेस पे नेक्स्ट का टेस्ट लागू हो गया है। और अच्छी बात ये है कि अब इनका लेवल सुधर गया है MBBS अब्रॉड का, क्योंकि नीट इज़ द, जस्ट टू क्वालिफाई द नीट इज़ द मैंडेटरी कंडीशन। तो अब यहाँ का लेवल अच्छा हो गया है, यहाँ की पढ़ाई अच्छी हो गई है। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया वर्सेस MBBS अब्रॉड, इन दोनों में से अगर चूज़ करना हो तो आप किसे सेलेक्ट करेंगे? तो आइए ये बात मैं आपको बहुत क्लियरिटी से बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये 4 जगह, मतलब ये बहुत कॉस्टली है सबसे पहले, लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि 80 लाख में मणिपाल, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तराखंड, अगर आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो these 4 कॉलेजेस आर वेरी वेरी गुड। ये मैंने जो लिखा हाई फाई रिजॉर्ट टाइप्स, ये इनके लिए नहीं है। ये हाई फाई रिजॉर्ट टाइप के रेस्ट ऑफ ऑल अदर कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया आर जस्ट लाइक हाई फाई रिजॉर्ट टाइप्स, यानी कि 1 करोड़ रुपए देने का कोई मतलब नहीं है इफ़ योर पापा इज़ नॉट डॉक्टर। एज आई टोल्ड यू इन द वे स्टार्टिंग कि अगर पापा डॉक्टर हैं तो क्लिनिक्स चलाने के लिए ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज 1 करोड़ रुपए खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड डू नॉट गो फॉर फनी हाई फाई कॉलेजेस। तो आप देखिए इन 4 के अलावा, यानी कि पैसा भी बहुत लग रहा है, और इन 4 के अलावा आप किसी फैंसी या ये बहुत हाई फाई सो कॉल्ड कॉलेजेस, प्राइवेट इंडिया कॉलेजेस जो हैं, मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, दी प्राइवेट कॉलेजेस जो हाई फाई अपने आप को रिजॉर्ट टाइप का बना के रखे हुआ, 1 करोड़ रुपए खर्चा करने का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ़ी है। तो यू कैन गो फॉर MBBS अब्रॉड। MBBS अब्रॉड में क्या क्या बातें ध्यान रखनी कि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, यानी कि स्टेबल कॉलेज। अब ये कैसे पता चलेगा? तो पहले, सबसे पहले जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री को कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों कंसिडर करना पड़ेगा अभी बताता हूँ आपको। देखिए, बेस्ट कंट्रीज थिंग्स टू कंसिडर: ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कंट्री रिलेशन, लैंग्वेज, यानी कि ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने, देखिए, ये आपको बताया है कंट्री रिलेशन एंड स्टेबिलिटी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ अगर गए आप, ये देखिए पाकिस्तान जानते हैं, सब जानते हैं, ये पाकिस्तान रहा और ये अफगानिस्तान। बहुत बुरा हाल है, पता चला बम फोड़ दिया किसी ने कुछ कर दिया, तो यहाँ पे तो से नो टू दीज 2 कंट्रीज, यहाँ जाना ही नहीं है। नो लैंग्वेज एंड फूड, दैट नो इंग्लिश, नो ओनली चाइनीज़, यानी कि चाइना के बारे में बात कर रहा हूँ।
तो चाइना, अभी बताऊंगा आपको चाइना के बारे में यहाँ पे क्यों लिखा है। चाइना में बहुत ही सस्ता एडमिशन होता है, इसलिए लोग चाइना जाते हैं। लेकिन अब देखिए वहाँ पे अंग्रेजी बोली नहीं जाती है, आपकी तो बैंड बज जाएगी। तो आइए अभी बताता हूँ, मैं सब दिखाता हूँ आपको सारी कंट्रीज़ के बारे में, सब कुछ 1 बाय 1 दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने रशिया की बात की थी, 25 से 30 लाख में हो जाएगा। आफ्टर रशिया यूक्रेन, अब यूक्रेन को भी देख लीजिए कितनी दूरी पे है। दिस इज़ इंडिया और ये चाइना, देखिए इंडिया, नेपाल, चाइना होते हुए, वैसे तो ज्योग्राफी आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी आती होगी, ये रशिया, और रशिया से थोड़ा नीचे आए, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये रहा यूक्रेन। यहाँ ठंडी कम पड़ती है तो लोग यूक्रेन भी जाते हैं। और यूक्रेन से जस्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे और भी ऐसे कंट्रीज़, ये जॉर्जिया से भी लोग करते हैं, आर्मानिया से भी करते हैं। देखिए आपको दिख रहा है, दिस इज़ जॉर्जिया एंड दिस इज़ आर्मानिया। जॉर्जिया एंड आर्मानिया से भी लोग करते हैं, क्योंकि देखिए आप जैसे जैसे रशिया से इधर आ रहे हैं तो एक तो ज्योग्राफी की बात करें तो आपकी ठंडक कम होती जा रही है, देख रहे हैं आप। खैर, और सबसे पहली बात बताऊँ, ये जॉर्जिया में बहुत ही महंगा है। जॉर्जिया क्यों है आई डोंट नो, बट चलिए हम बाकी बात करते हैं। यूक्रेन पे आ जाते हैं। यूक्रेन मैंने आपको दिखाया, यूक्रेन में फ़ायदा क्या है। यूक्रेन अच्छी जगह है, रशिया से ज़्यादा बेटर है, और इसीलिए यहाँ पे देखिए 35 to 40 लाख की बात करेंगे, लेकिन आप बार्गेन कर लेंगे, बार्गेनिंग आनी चाहिए, तो 32 लाख में काम चल जाएगा। 6 इयर्स का 6 इयर्स का ड्यूरेशन है। 32 लाख्स, देखिए बहुत मैंने कलेक्शन किया, बहुत बच्चों से बात की, लास्ट ईयर भी बात की, इस साल भी की, तब ये फीस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बता पा रहा हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पढ़ाए हुए यहाँ पर इन जगह पर हैं, पढ़ रहे हैं, और उनसे बात भी की, तो सारी एक एक बात, मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम, फूडिंग प्रॉब्लम, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी बातें डेटा कलेक्ट करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सी इनकी दिक्कतें क्या हैं। नाइट लाइफ इज़ वेरी गुड। क्या मतलब हुआ इसका, वहाँ पे आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो पेरेंट्स हैव टू टेक केयर। अगर पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखें। ये देखिए यूक्रेन में कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, 32 लाख में एडमिशन भी मिल रहा है, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम है और नाइट लाइफ इज़ वेरी गुड। सो टेक केयर ऑफ़ योर किड्स। सो अगर यहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ताशेप मेडिकल कॉलेज एंड बोगोमिलेटिच वेदिस्ता, ये 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मेरी बच्चों से बात हो रखी है और उन्होंने ही बताया। बच्चों से बात होने का मतलब आप भी कर सकते हैं। देखिए कोई भी मेडिकल कॉलेज 100% अच्छा कोई भी नहीं बताएगा। अगर वहाँ का बच्चा 75% भी अच्छा बता रहा है, 30% खराब बता रहा है, या 60% भी अच्छा बता रहा है, 40% उसकी डिमेरिट्स बता रहा है, तो इट्स बेटर टू टेक एडमिशन। ओके, चलिए इन दोनों मेडिकल कॉलेजेस के बाद मैं आता हूँ अच्छे मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ पे बहुत बढ़िया काम की चीज़ है, नेपाल। ये देख रहे हैं अपना पड़ोसी देश है, ये रहा इंडिया और ये रहा नेपाल। देख रहे हैं नेपाल ऐसा लग रहा है इंडिया में ही है कि नहीं। तो देखिए, और ऐसा है भी, इंडियन नेबरिंग कंट्री, कल्चर सेम, नो पासपोर्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है, बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। इनका खुद का एंट्रेंस होता है, तो फॉर्म निकलते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है, $1 मिलियन क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने तो सर सुना नहीं किसी को नेपाल जाते हुए। तो उसकी बहुत बड़ी वजह है ये फीस, 60 लाख रुपीज़ एंड ऑनवर्ड्स। और इससे भी बड़ी दिक्कत है कि ये 50% फीस यानी कि 30 लाख पहले ही साल में ले लेते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसलिए नेपाल जाने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि मनी 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 एंड मनी मनी मैटर्स अ लॉट। ओके, नाउ सी, नेपाल की फ़ीस के बारे में मैंने बता दिया। अब अगर आपको फिर भी आपके पास फ़ीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ के कॉलेज बीपी कोइराला, सीएमएस मेडिकल कॉलेज एंड काठमांडू एंड मणिपाल मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब मणिपाल से बच्चों को लगेगा कर्नाटका में है कि काठमांडू। देखिए दोनों जगह है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, राइट। ओके, नाउ चाइना, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि चाइना कोरोना एंड क्या हैं। देखिए चीपेस्ट
5 साल में, सबसे पहली बात तो 5 साल में ये क्लियर कर देते हैं आपका MBBS। कॉलेज हॉस्टल रियली ऑसम, बहुत अच्छी बात। इनकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि कमिटमेंट इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो आपसे बोलेंगे वही करेंगे। ये बच्चों ने बताया मुझे, मेरी बात ही हुई 2 दिन पहले ही बात हुई और कल भी बात हुई। कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं। सस्ता कॉलेज है, लेकिन देखिए सस्ता कॉलेज 22 से 25 लाख, यानी कि अगर आप चाइना जाने का मूड बना रहे हैं तो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें। मैं नहीं कहूँगा कि जाएं आप, लेकिन अगर जाना ही है तो देखिए 20 से 25 लाख में मिल जाएगा आपको पूरा। ये देखिए फूडिंग, लॉजिंग, सब कुछ पूरा 1 साल का नहीं है, पूरा फीस है। सभी जो भी मैंने अभी तक फीस बताई हैं ये टोटल फीस की बात की है। देखिए बैंसो कॉलेज, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स वहाँ का खाना तो आप जानते ही हैं, बड़ी दिक्कत है, और कोरोना, राइट। सो दीज आर द 2 प्रॉब्लम्स। अदरवाइज ये बहुत सस्ता है, कॉलेजेस इनके बहुत अच्छे हैं, हॉस्टल इनका बहुत अच्छा है, और कमिटमेंट के ये पक्के हैं। जो मैंने कमिटमेंट एक बार कर दी सो कर दी। ओके, नाउ सी बांग्लादेश। ये देखिए ये रहा इंडिया और देख सकते हैं आप बांग्लादेश। ये रहा बांग्लादेश, लेकिन आपने सुना नहीं होगा कि कोई बांग्लादेश जाता है अब्रॉड MBBS करने। सुना है क्या? क्यों नहीं जाता? उसकी वजह है, एक तो 29 लाख रुपीस फीस, हिंदी बंगाली लैंग्वेज है, ये भी अच्छा है, फीस भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखें आप, सबसे बड़ी बात इनके यहाँ 50% फीस एक बार में ही ले लेते हैं, और बहुत ज़्यादा डेंस है, यानी कि गंदगी हद से ज़्यादा है। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि बांग्लादेश जाएँ आप MBBS करने। एंड रहा मॉरिशस, जैसे नेपाल बहुत अच्छा है MBBS करने के लिए, ये मॉरिशस भी बहुत अच्छा है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ मॉरिशस है कहाँ पर। ये रहा हमारा इंडिया, और इंडिया में ये नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, ये नीचे आएंगे, ये देखिए आपको मॉरिशस दिख गया कि नहीं दिख गया? वो रहा इंडिया और ये रहा मॉरिशस। कैन यू सी बच्चा लोग? सो हमारा पड़ोसी ही हुआ। और सबसे अच्छी बात ये, यहाँ से बिहार के लोग गए थे और मॉरिशस उन्हीं का बसाया हुआ है। तो बिहारी ज़्यादा है, यानी कि इंडियंस, और 80% लोग भोजपुरी बोलते हैं। लगा लो जब लिपस्टिक खिले ला सारा डिस्ट्रिक्ट जगह। खैर एनीवेज, देखिए 4.5 ईयर्स में ये आपका MBBS क्लियर कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं। कॉस्टली है भैया, देखिए नेपाल भी कॉस्टली था, ये भी कॉस्टली है। 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पड़ोसी हैं लेकिन कॉस्टली हैं। 45 to 50 lakhs। अगर फिर भी आप वहाँ पर लेना चाहते हैं तो SSR मेडिकल कॉलेज एंड अन्ना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो नेपाल एंड मॉरिशस बेस्ट चॉइस है, मेरी भी प्रेफरेंस ये है। फिलीपींस की अगर बात करें, ये देखिए ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा फिलीपींस। कैन यू सी? इंडिया एंड फिलीपींस, राइट? ओके, यहाँ देखिए कंट्री कॉलेज कोर्स वेरी वेरी गुड, बट फीस देखिए फिर 40 लाख रुपए फीस है टोटल फीस। एंड बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस लेडी फातिमा एंड सीबू, राइट? देखिए बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है फिलीपींस में? दैट सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जस्ट लाइक आपने MBBS करके क्वालिफाइंग मार्क्स लाए और आपको दोबारा यानी कि 2 पार्ट में और एक बार में आप फेल हो गए तो फिर बहुत लंबा खींचेगा, 6 से 8 साल लग जाते हैं। सो मैं नहीं बोलूँगा कि आप फिलीपींस जाएँ। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मेहनत मेरी इतनी मेहनत जो मैंने की, देख सकते हैं आप, ये सब कुछ बहुत टाइम लगा और ये तो सिर्फ आपको दिख रहा है मैंने कितना टाइम स्पेंड किया होगा ये सब खोजने में और सब कुछ आपके लिए लेटेस्ट जानकारी पता लगाने में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। ओके, जय भारत, जय डॉक्टर, ऑल द बेस्ट।